विद्युत बल रेखा है ना। इसको पहले समझा देते हैं कि ये क्या होती है। हालांकि इसका नाम अब हो गया, जानते हो क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा। ये है विद्युत क्षेत्र रेखा। ये है क्या चीज, विद्युत क्षेत्र में जैसे यदि आप यहाँ आवेश रखोगे तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है ना। और इस विद्युत क्षेत्र में यदि आप कोई दूसरा आवेश लेके आओ, इसके क्षेत्र के अंदर यदि आप कोई दूसरा आवेश लेके आओ, धनावेश मान लो, एकांक धनावेश है, वो क्या करेगा, इसमें गति करेगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर ही वो गति करेगा। गति करने के लिए वो जिस रास्ते का अनुसरण करे, अनुसरण का मतलब हो रहा है कि जिस रास्ते से होकर के वो चलेगा, उस रास्ते का ही नाम होता है क्या, विद्युत क्षेत्र रेखा। परिभाषा में भी उसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस रास्ते से होकर चलता है उस रास्ते को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। फिर दूसरी बात यह है इसमें कि ये कैसा होता है, काल्पनिक है ना। वास्तव में देखने जाओगे तो वास्तव वो सही सही ना खींचा रही, सही सही विद्युत क्षेत्र में ऐसे नहीं खींचा रहे, लेते हैं कि यहाँ रेखाएं खींची गई है, सही सही में नहीं होता है। ठीक है, तो विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो होती है कैसी, काल्पनिक है। क्या चीज ये है रास्ता। कैसा रास्ता, जिस रास्ते में एकांक धनावेश चलता है, कहां चलता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर। यानी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस रास्ते से होकर चलता है उस रास्ते का ही नाम है का विद्युत क्षेत्र रेखा होता है। ठीक है, अब इसके हम गुण की बात करें, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण की हम बात कर लें तो कैसे गुण होते हैं। तो इसका मान लो पहला नंबर गुण है, पहला गुण इसका कहता है कि यदि आपके पास एक धनावेश और एक ऋणावेश है और उनको आप यदि रखते हो पास में, तो इनकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो क्या करेगी, धनावेश से चलेगी और ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी। ये चीज है, धनावेश से निकल के और ऋणावेश में से समाप्त होती जाएगी, कुछ इस तरीके से। हाँ, एक बात और यहां क्लियर कर लो कि इनका जो आकार होता है, आकार का मतलब ये रेखा, ये लाइनें किस प्रकार की होंगी, ये निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र पर। ऐसे ये विद्युत क्षेत्र पर ये निर्भर करता है कि इनका जो शेप है, आकार है, वो कैसा रहेगा। जैसे मान लो कि यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, और एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, मतलब ये होगा कि जैसे यदि ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र कब कहलाएगा, जब इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो। यानी यदि यहां पर हम निकालें तो यहां आ रहा मान लो 5 न्यूटन प्रति कूलम, तो यहां भी कितना होना चाहिए, 5 न्यूटन प्रति कूलम, यहां भी होना चाहिए 5 न्यूटन प्रति कूलम। माने इस क्षेत्र के अंदर किसी भी जगह पर हम देखें तो हर एक जगह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक बराबर। ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्या, परिमाण। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि में दो चीजें होती हैं, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो परिमाण की तो आप बात कर लिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर परिमाण उसका हर एक जगह बराबर होगा, पर दूसरी बात भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सदिश आप जानते हो कि बिना परिमाण या बिना दिशा पूरा नहीं होता है। सदिश के लिए जितना परिमाण जरूरी है उतना दिशा भी जरूरी होती है। तो हर एक जगह पर परिमाण बराबर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, सभी जगहों पर उसकी दिशा भी बराबर होनी चाहिए। यानी इस जगह पर
यदि दिशा ऐसे जा रही है तो यहां भी उसी प्रकार से जाए, यहां भी उसी प्रकार से जाए। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण और दिशा में समान हो। यानी कहीं भी हम देखें तो परिमाण भी उतना ही होना चाहिए और उतनी ही दिशा होनी चाहिए। तो ये कैसा क्षेत्र कहलाएगा? एक समान विद्युत क्षेत्र। अब हम ये बात करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में इस बात को ध्यान रखना आप कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से होती हैं। एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखाएं इसमें होती हैं और एक दूसरे की कैसी रहेंगी? समांतर। समांतर का तो पता है, समांतर किसे कहते हैं ना। समांतर रेखाएं कौन सी है? जिनको आप कितना भी बढ़ाते जाओ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। तो यदि आपका विद्युत क्षेत्र एक समान होगा तो विद्युत बल रेखा कैसी होगी? वहां एक दूसरे के समांतर होंगी, सरल रेखा में रहेगी। ये तो बात हो गई किसकी? एक समान विद्युत क्षेत्र की। अब हम दूसरा इसी में आपको दिखा देते हैं, कौन सा? असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र नाम से ही कंफर्म है, नाम से ही क्लियर है। क्या चीज? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? असमान विद्युत क्षेत्र। अब हम ये देखेंगे कि असमान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं कैसी होती हैं। तो असमान विद्युत क्षेत्र में रेखाएं के लिए ये वाला चित्र आपका काम करेगा। इसका नाम क्या है? वक्राकार। इसमें क्या होती है? सरल रेखा। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सरल रेखा होती हैं और असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? वक्राकार। माने इसमें ऐसे रहेंगी ये, ठीक है। तो असमान का हो गया और एक समान का। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे बन सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। तो आप बता सकते हो उसमें सरल रेखा होती है और इसमें कैसी होती है? वक्राकार होती है। सरल रेखा या समांतर भी होती है। समांतर भी, चूंकि एक रेखा तो है नहीं, कई रेखाएं होती हैं, तो समांतर या सरल रेखा होती है। लेकिन इसमें कैसी होंगी? वक्राकार होती है। अब हम इसको देखते हैं आगे। तो पहला गुण इसका क्या कहता है कि यदि आप का एक धनावेश है और एक ऋणावेश रखा हुआ है तो विद्युत बल रेखा क्या करेंगी? धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब अगला गुण इसका कहता है कि यदि आप कहीं एक अकेला धनावेश रख दिए, किसी जगह पर आप एक अकेला धनावेश रख दिए, ये तब विद्युत बल रेखा क्या करेगी? तो विद्युत बल रेखा इस धनावेश से निकलेगी और अनंत की ओर चली जाएगी, ऐसे, इस तरीके से। ये लो, तो एक अकेले धनावेश के कारण विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है और अनंत की ओर चली जाती है, ठीक है। और फिर तीसरे गुण की हम बात करें तो इनका तीसरा गुण ये कहता है कि यदि आपके पास केवल क्या है? एक अकेला ऋणावेश है। यदि अकेला ऋणावेश है तब विद्युत बल रेखा अनंत से आएंगी, ये अनंत से आएंगी और आकर के क्या करेंगी? इस ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी, ऐसे। तो धनावेश में क्या होता था? धनावेश में यहां से निकलेंगी और अनंत में चली जाएंगी, और ऋणावेश में क्या होती है? अनंत से चलेंगी और ऋणावेश में समाप्त हो जाएंगी।
तो ये 3 गुण हो गए। पहला गुण कहता है कि यदि आप धनावेश ऋणावेश लिए हैं तो विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश में समाप्त होगी। यदि आपके पास एक अकेला धनावेश है तो उससे विद्युत बल रेखा निकलेगी और चली जाएगी कहां, अनंत में। और एक अकेला ऋणावेश यदि आप ले लिए हो तो विद्युत बल रेखा अनंत से आएगी और इस ऋणावेश में समाप्त हो जाएगी। अब इनके हम अगले गुण की बात करें तो अगला गुण इनका है दिशा से संबंधित। कैसा है देखो, अगला गुण इनका कहता है कि यदि आप विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा पता करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक विद्युत बल रेखा खींची हुई है और आपको पता करना है कि भैया यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक यहां पे क्या खींच देना है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा माने उसको छूकर जाने वाली रेखा। और रेखा की परिभाषा तो पता है, रेखा कैसी होती है, सीधा, है ना। रेखा में कोई टर्न थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, रेखा बिल्कुल सीधी होती है। तो आपको क्या करना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के जिस बिंदु पर आपको पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां है, किधर होगी, तो आप क्या करना, एक स्पर्श रेखा, उस बिंदु को छू कर जाने वाली एक रेखा खींच देना। ऐसी रेखा खींचना जो उस बिंदु को छूकर जाए, तो वो रेखा ही क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत बल रेखा में किसी भी जगह का, ऐसा नहीं किसी यहीं भर की बात करें, यदि आपको यहां का निकालना है तो आप यहां भी क्या करो, एक स्पर्श रेखा खींच दो, उसको छू कर जाने वाली रेखा खींच दो। तो यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यदि यहां आप चाहते हो तो यहां से ऐसे छूते हुए एक स्पर्श रेखा खींच दो, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। तो स्पर्श रेखा खींच के आप विद्युत क्षेत्र रेखा में विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। जिस बिंदु का देखना है, जिस बिंदु की दिशा जाननी है आपको, उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचना और देख लेना कि वहां पे दिशा कितनी हो रही। ठीक है, अब हम अगले गुण की बात करें। अगला गुण क्या है इसका, अगला गुण इसका कहता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। कैसे, देखो, यदि आपको यहां विद्युत बल रेखा खींचना है तो विद्युत बल रेखा कभी ऐसी नहीं खींची जा सकती, एक दूसरे को कभी वो काट नहीं सकती है। अब सवाल ये उठता क्यों नहीं काट सकती है, क्या कोई इसको मना होना करता है? तो हम देखते हैं कि ये काटती क्यों नहीं है। तो मान लो, आप समझने के लिए इसको मान सकते हो कि यदि ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे को यहां पर काट दे, और जब यहां पर काटेगी तो ये आपका क्या कहलाएगा, कटान बिंदु कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु कहलाएगा। इस कटान बिंदु पर आप दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो और एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हो। खींच जाएंगी दो दो स्पर्श रेखा। भाई इस विद्युत क्षेत्र के लिए ये वाली रेखा खींच गई और इस वाले के लिए इनका नाम कुछ रख दे हम तो ठीक रहेगा, समझने में ठीक रहेगा। मान लो इस वाली रेखा का नाम है ए और इसका नाम है बी, समझने के। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है कौन सी, ए, इसमें जब हम कटान बिंदु पर खींचते हैं एक ये स्पर्श रेखा तो इसकी दिशा यहां पर है। अब हम बी वाले में
बी वाली क्षेत्र रेखा में खींचते हैं, यहां पर स्पर्श रेखा ये निकल जाएगी। ये क्या मतलब निकला? एक ही बिंदु पर दो दो दिशाएं हो गई। एक ही बिंदु पर दो दो दिशाएं हो गई। अब कहानी वही है कि आपको हम बोले कि एक साथ आप बाएं और दाएं दोनों साइड चलो, है संभव का? नहीं संभव है। तो जब अपने को संभव नहीं है तो इसका भी संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की केवल और केवल एक ही दिशा होती है। तो यदि ये मान लो काटने लगी तो कटान बिंदु पर क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाएंगी। यहाँ क्या है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। ये बात सत्य नहीं हो सकती है। तो ये भी हो गया। तो इसको भी याद रखेंगे आप कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। और ये पेपर में आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्यों नहीं काटती है, तो आपको कारण बताना है। क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं। फिर इनका अगला गुण क्या क्या कहता है? अगला गुण इनका अगला गुण इनका कहता है कि ये जो विद्युत बल रेखा होती हैं, ये विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश करती है। लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश करती है। कैसे? देखो, ये क्या बोलते हैं उसको, लचकदार डोरी। लचकदार डोरी का मतलब होता है कि जैसे ये मान लीजिए कोई रस्सी है, इसको हम खींचे तो थोड़ा सा असर जाए और छोड़ दे तो फिर से सिकुड़ जाए। जिस तरीके से ये रस्सी मुलायम वाली होती है कि उसको आप खींच दो तो थोड़ा सा खींच जाएंगी और छोड़ दो फिर से आ जाएंगी अपनी अवस्था में, उसी तरीके से ये विद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। ये भी क्या करती है? विद्युत बल रेखाएं भी ऐसे सिकुड़ने की कोशिश करती है। लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश करती। भाई लंबाई की दिशा यही ना है, जिधर लंबाई है वही लंबाई की दिशा है। तो लंबाई की दिशा में ये क्या करती है? सिकुड़ने की कोशिश करती है। और यही कारण होता है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो विद्युत बल रेखा का ये गुण ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा जो होती है वो लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। जिस तरीके से लचकदार डोरी सिकुड़ती है, उसी प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं भी सिकुड़ने की कोशिश करती है। इसी कारण से विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। तो विजातीय आवेशों में आकर्षण का कारण क्या बना है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का लंबाई की दिशा में सिकुड़ना। जैसे आप रस्सी को खींचे और सिकुड़ती है, उसी प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होती है। ये भी ऐसे लंबाई की दिशा में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। और इनके सिकुड़ने के कारण ही विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। अगला गुण हम देखते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं का जो अगला गुण है वो ये कहता है कि विद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। कैसे? इसको हम ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं लंबाई के लंबवत
एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। कैसे, समझें। एक ये विद्युत बल रेखा और एक ये विद्युत बल रेखा यदि एक समान क्षेत्र में है, ये ऐसी भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। तो ये लंबाई के लंबवत का मतलब क्या है, ये लंबाई हो गई तो लंबवत का मतलब होता है ये इसकी लंबाई हुई तो इसका लंबवत हुआ ये बाहर की ओर। लंबवत रेखा या लंबवत का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का बनने वाला एंगल कितने का हो, 90 से दूर भागती है। इसमें देखेंगे वक्राकार आकृति में ये ऊपर की ओर भागेगी और ये नीचे की ओर भागती है। यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यानी यदि इन दोनों को आप देखो तो एक ऊपर की ओर भागेगी और एक नीचे की ओर, एक दूसरे से दूरी बनाएंगी। और इसी का कारण क्या होता है, इसका क्या अंतर पड़ेगा उसके ऊपर, इसका कारण बन जाता है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। इसका जो प्रभाव पड़ता है, इनके एक दूसरे के दूर भागने का जो प्रभाव होता है वो होता है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, माने दूर हटाना। आप कहीं भी सजातीय आवेश रखोगे, एक धनावेश एक धनावेश, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। या ऋणावेश या ऋणावेश कोई भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, धनावेश हो या ऋणावेश हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर हटाते। उसका कारण क्या है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण का कारण क्या था, लंबाई में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं। अब प्रतिकर्षण का कारण क्या है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करती है। तो ये आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का कारण हो गया। चलो फिर अगला गुण इनका है अगला गुण इनका बनता है रेखाएं अभिलंबवत होती है। अभिलंबवत होती है। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। मतलब ये हो रहा है कि यदि ये कोई आपका चालक है तो इससे विद्युत बल रेखाएं लंबवत दिशा में निकलेंगी। मतलब यहां से जब निकलेंगी तो ऐसे जाएंगी, यहां से निकलेंगी ऐसे जाएंगी, और यदि यहां से तो इस प्रकार से और यहां से तो इस प्रकार से लंबवत उसके निकल जाएंगी। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के अब लंबवत होती है। या किसी तार में आपको देखना है तो तार में देखोगे तो विद्युत बल रेखाएं कुछ ऐसे निकलेंगी, इस तरीके से। चालक के पृष्ठ माने चालक की जो सतह होती है उससे लंबवत निकलेंगी। लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 डिग्री का कोण दोनों एक ही बात ही है, दोनों एक ही चीज है। अभिलंबवत या लंबवत दोनों एक ही बात, ठीक है। चलो फिर अगला गुण कौन सा है, अगला गुण कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं
चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, चालक के अंदर से होकर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती। मतलब इसका यह हो रहा है कि ये किसी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, ये चालक के पृष्ठ के बाहर भागेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे। यानी यदि ये कोई मान लीजिए कि डिब्बे के आकार का चालक है, तो जब विद्युत बल रेखा निकलेगी तो विद्युत बल रेखा यहां से निकल के इसको ऐसे क्रॉस करके नहीं जाएगी, या इधर से ऐसे क्रॉस करके नहीं निकलेगी। इसको विद्युत बल रेखा जब निकले या इस पृष्ठ से निकलेगी तो सीधा ऐसे बाहर की ओर चली जाएंगी, इस पृष्ठ से यहां से भी ऐसे बाहर की ओर निकल जाएंगी, यहां से निकलेंगी यहां से भी ऐसे बाहर की ओर हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये चालक के अंदर से होकर के गुजर जाए, उसको आर पार नहीं करेगी, चालक के अंदर प्रवेश करके फिर निकले, ऐसा काम वो नहीं करेगी। वो निकलेगी तो पृष्ठ से बाहर ही चली जाएगी। और यही का